हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने पर अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की वीडियो जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आया ये आया है उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कोच बिहार वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ से जो इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ टीचर्स ऑफ द विश्वविद्यालय इनका प्रिस्क्राइब पे बैंड। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए एकेडमिक लेवल 14 का पे ग्रेड दिया जाएगा, इसमें एंट्री लेवल 1,44,200। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोफेसर की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तीनों वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोफेसर की वैकेंसीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन मेंशन कर रखा है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक्स, एग्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, इन सब में करके देखिए आपको यहाँ पे अदर भी डिसिप्लिन में वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें वैकेंसीज की तो टोटल 15 वैकेंसीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी प्रोफेसर में। तो यहाँ पे आप जो है जिसमें भी आप एलिजिबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कैटेगरी में भी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी वो भी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पे जो है आपको 13A का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा पे ग्रेड, और यहाँ पे जो आपका लाइक सैलरी रहेगा वो रहेगा 1,31,400 से। और यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है फार्म मशीनरी एंड पावर लर्निंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, पोमोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इनमें वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे टोटल आपको जो है 5 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी आप जो अपनी वैकेंसीज अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आप जिस भी कैटेगरी में आप जो है आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए आपको यहाँ पे एकेडमिक लेवल 10 का जो है पे ग्रेड दिया जाएगा, जहाँ पे एंटी पे लेवल आपका रहेगा 57,700। तो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिन, एरोमेटिक प्लांट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, पोमोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व, SC, ST, OBC, OBC-B के लिए जो है वैकेंसीज को निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 55 ईयर्स को है आपका एज होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका 45 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 37 ईयर्स एज या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए आपका जो है यहाँ पे जो है PhD क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। साथ ही आपको 10 ईयर्स का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर भी आपका PhD डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपको मिनिमम जो है 8 ईयर्स का आपका जो है रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर का तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, और आपका यहाँ पे नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे जो अगर आपका UGC नेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। CSIR नेट या ICR नेट या सिमिलर कोई भी टेस्ट आपने पास किया है तब आप यहाँ पे जो है आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स एंड एग्जिबिशन ऑफ नेट या स्लेट सर्टिफिकेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये भी जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि 5% जो है आपको मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा ग्रेजुएशन एंड मास्टर लेवल पे अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, तो आप जो है जिन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले, ताकि आपका यहाँ पे जो भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम वो सारा आप जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्शन मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बता रखा है कि अगर आपने 2009 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे नेट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई भी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 2009 से पहले अपना PhD रजिस्ट्रेशन करा रखा है। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे PhD डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपका PhD थीसिस को 2 एक्सटर्नल एग्जाम में इवेल्युएट किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD बाय वॉइस होना चाहिए और आपके मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके थीसिस से, और आपने एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन आपने दिए होने चाहिए कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में। तो ये सब चीज़ें तो इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो ये सब है, तो आपको यहाँ पे नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज इन्होंने स्पेशलाइजेशन क्या क्या चाहिए वही मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें एग्रोनॉमी की, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री इन दिस सब्जेक्ट होना चाहिए डिसिप्लिन फॉलोइंग 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देखिए आपका BSc एग्रीकल्चर में होना चाहिए और मास्टर डिग्री आपका एग्रोनॉमी में है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए फॉलोइंग 4 ईयर बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका BSc 4 ईयर का एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि आपका जो BSc वो आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको अदर सब्जेक्ट का भी देखने को मिलेगा, चाहे आपको JNT के प्लांट ब्रीडिंग हो या प्लांट पैथोलॉजी, सब में आपको यहाँ पे जो है 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइक एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, अदरवाइज इसके लिए अप्लाई ना करें। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पेमेंट रहेगा लाइक एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अनरिजर्व कैंडिडेट OBC A OBC B के लिए है, और $100 अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो $100 आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप जो है SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना है, और आपको जो पेमेंट करना है वो एक डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में करना है इन फेवर ऑफ उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय और इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नेफ्टी या स्वीप। ठीक है, तो 2 मोड में आप कर सकते हैं, या आप DD की फॉर्म में करें या आप जो है नेफ्टी के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन कर रखा है इन्होंने, साथ ही बैंक मेंशन कर रखी है, उसका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सारा कुछ मेंशन कर रखा है। तो आप इसके डायरेक्टली इसके लिए भी इसके थ्रू भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपको DD अगर आप DD के थ्रू अप्लाई करें DD का आपको सेंड करना है, अगर आप NEFT के थ्रू अप्लाई करें तो उसका जो स्लिप है वो सब जो है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट या प्रूफ और इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको अपने लाइक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपको सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा था फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली इन ऑल रिस्पेक्ट। तो आपको अपना एनवेलप पे जो आपका पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट मेंशन करना है, कैटेगरी मेंशन करना है। ठीक है, और अपना फुल एड्रेस देखिए टू और फ्रॉम जैसा आप लिखते हैं वो आपको लिखना है, और आपको सेंड करना है टू द ऑफिस और टू द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेक्शन उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय PO पुंडीबाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोच बिहार पिन 736165 वेस्ट बंगाल, और यहाँ जो लास्ट डेट है रीच होने की वो 13 जनवरी मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो 13 जनवरी से पहले जो है आप अपना जो है एप्लीकेशन और आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप जो है सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको अब भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।